Hey guys, this is Ashirvad. Hey guys, this is आशीर्वाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीयूईटी का रिज़ल्ट आ चुका है और हमने अपना स्कोर कार्ड वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है। तो अब सबसे मेन जो काम बचता है दैट इज़ कि हम कौन-सा कॉलेज लेने वाले हैं और स्पेशली उस कॉलेज में हम कौन-सा कोर्स लेने वाले हैं। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ यही बताने के लिए कि मैं कौन-सा कॉलेज और कौन से उस कॉलेज के अंदर किस कोर्स को प्रेफ़रेंस पर अपनी रखने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज़ आशीर्वाद और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा हे गाइस, दिस इज़ आशीर्वाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा सीयूईटी का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन-सा कॉलेज और स्पेशली उस कॉलेज में कौन-सा कोर्स हमें या फिर मुझे प्रेफ़रेंस पर रखना है अपनी प्रेफ़रेंस शीट में और जिससे कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज भी अगर मिलना हो तो मिल सके और अगर ड्रीम कॉलेज नहीं तो उससे थोड़ा ही लोअर मतलब ज़्यादा ख़राब कॉलेज ना मिले और उस कॉलेज में भी ज़्यादा ख़राब कोर्स ना मिले। तो सारी कहानियाँ आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहानियाँ नहीं, जानकारियाँ बताने वाला हूँ। कहानियाँ उसको नाम नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, मैंने अपना सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड है, उसको मैंने लास्ट वीडियो में तो अपने सारे सब्जेक्ट्स के स्कोर वगैरह बता दिए थे, लेकिन थोड़े में मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो मैंने 4 सब्जेक्ट से सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया था। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश और चारों सब्जेक्ट में मेरे ठीक-ठाक नंबर आ गए हैं और नॉर्मलाइज़ेशन से भी मुझे ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट हुआ नहीं है। मतलब मेरा नंबर इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लक अच्छा है, इसका मतलब ये है कि मेरी सारी शिफ्ट्स टफ़ थी। नॉर्मलाइज़ेशन को आप लोग इधर-उधर का नाम ना दीजिएगा। अगर आपका कम हुआ हो तो फिर वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो भी फिर यही रहा होगा रीज़न कि वो शिफ्ट थोड़ा कंपैरेटिवली सबके ईज़ी रही होगी। तो देखो मेरी इंग्लिश में जो स्कोर आया है इसमें रिज़ल्ट में दैट इज़ 169 पॉइंट समथिंग और मैंने जब आंसर की से मैच किया था तो ये 155 ही था। तो इसमें मेरे सबसे पहले इसमें 14 नंबर बढ़े हैं। इसके बाद मैथ्स का देखें तो मेरे मैथ्स में आए हैं 147 पॉइंट समथिंग और इसके बाद इसके पहले जब मैंने फाइनल आंसर की से मैच किया था तो उस टाइम पे वो था कि 135 नंबर आ रहे थे मेरे लेकिन अभी 147 पॉइंट कुछ आ रहे हैं। तो इसमें भी मेरे 12 नंबर इंक्रीज़ ही हुए हैं। अब बात करें हम फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में मेरी अच्छे से इन लोगों ने काटा है। मतलब कि मेरे 192 मार्क्स आ रहे थे आंसर की से मैच करने पर, लेकिन अभी जब मैंने मैच किया, अभी मैंने जब रिज़ल्ट में देखा, तो उसमें आ रहे हैं 175 मतलब इन्होंने 17 नंबर मतलब उन दोनों में जितना इंक्रीज़ किया ऑलमोस्ट उतना इन्होंने इसमें बराबर कर दिया। तो फिर फ़िज़िक्स में इन्होंने काट दिया मतलब फ़िज़िक्स शिफ्ट ईज़ी रही होगी तभी मेरे 192 आ भी रहे थे क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स आती नहीं है, पता नहीं कहाँ से मुझे भी शौक लगा था कि इतने नंबर आ रहे हैं तो ईज़ी शिफ्ट थी। और उसके बाद अब केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें मेरा बेस्ट रहा है कि मेरे इसमें आए हैं 184 फाइनल आंसर की से आ रहे थे, लेकिन फाइनल इसमें रिज़ल्ट में जो आए हैं दैट इज़ 198 सॉरी मैं भूल गया था। तो केमिस्ट्री में आए मेरे 198 इसमें भी मेरे लगभग 14 नंबर बढ़ ही गए हैं और परसेंटाइल तो सबसे अच्छी मेरी फ़िज़िक्स में है 98.86 उसके बाद केमिस्ट्री में 98.4 फिर मैथ्स में 97.97 फिर इंग्लिश में 92 पॉइंट समथिंग ऐसी मेरी परसेंटाइल है। तो अब जो मैं आपको अब मेन टॉपिक पे आते हैं इस वीडियो के कि मेरा पीसीएम में टोटल जो नंबर आ रहे हैं वो हैं 522 पहले 511 थे मतलब 511 थे, अब 522 आ रहे हैं और चारों को जोड़ने पर पहले 666 666 आ रहे थे, अब आंसर की से और अब 691 आ रहे हैं। तो ये स्कोर तो मुझे डिसेंट लग रहा है और चैट जीपीटी भी इसे ठीक-ठाक बता रहा है, लेकिन शायद जैसे अब हिंदू चॉइस हो या फिर किरोरी माल हो तो ये कॉलेज तो शायद ना मिल पाए अगर मैं डीयू में लेना चाहूँ तो। इसलिए वैसे भी मेरा डीयू तो ड्रीम कॉलेज था ही नहीं आपको लिटरली बताऊँ मैं तो। मेरा एक्चुअली में ड्रीम कॉलेज बीएचयू ही था क्योंकि उसकी कॉलेज लाइफ़, कैंपस लाइफ़ ओ भाई! यूट्यूब पे तो भाई एक्सपेक्टेशन यूट्यूब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब रियलिटी मैं अगर वहाँ पहुँचता हूँ तो वहीं से मैं आपको रियलिटी बताऊँगा। तो मेरा ड्रीम कॉलेज जो है वो बीएचयू ही है
और अगर उसमें सबसे पहले प्रेफ़रेंस में भी मेरे सबसे फर्स्ट कॉलेज जो रहेगा वो बीएचयू ही रहेगा। और अगर कोर्स की बात करें तो बीएचयू में जो मेरे कोर्स में फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहेगी दैट विल बी बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स, क्योंकि इतने स्कोर पे जो बेस्ट कोर्स मिल सकता है वो यही है। इससे बेस्ट जो है वो है कि बीएससी इन एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर वाले की जो मेरिट जाती है, मुझे जो चैट जीपीटी से पता चली है, वो पता चली है कि वो 600 प्लस जाती है, तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स ही डालूँगा, जिसकी मेरिट लास्ट ईयर शायद 514 या फिर 516 गई थी, तो मेरे 522 आ रहे हैं, तो इसमें तो हो सकता है। लेकिन अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर सेकंड पे मैं रखूँगा कि बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स, और इसके बाद रखूँगा बीएससी इन कंप्यूटर साइंस विद केमिस्ट्री, और फिर मेजर में फिर स्टैट्स लगा के सारे सब्जेक्ट्स को, फिर मैथ्स लगा के, फिर केमिस्ट्री लगा के, ऐसे सारे मेजर को बदलता जाऊँगा, फिर माइनर को करके, और फिज़िक्स, ज्योग्राफी और ज़ियोलॉजी जो रहेगा उसको सबसे लास्ट की प्रेफ़रेंस में रखूँगा उसको। तो ऐसे ही मेरी प्रेफ़रेंस शीट बनेगी बीएचयू के लिए। और फ़ीस देखिए, पहले तो मैं सारे के रेगुलर शीट्स डाल दूँगा, सीएस, स्टैट्स, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स, ये चारों जिन में मेजर रहेंगे उसमें मैं पहले रेगुलर शीट्स डालूँगा और उसके बाद पेड शीट्स डालूँगा। पेड शीट्स यार लेकिन मेरे लिए शायद महँगा पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें 24,000 फ़ीस रहेगी और इसमें 2,000 में हो जाना है, 22,000 उसमें प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर मेरे 522 नंबर आ रहे हैं तो इतने में तो मेरा हो जाना चाहिए बीएचयू में, आई थिंक। और अगर डीयू और उसके बीएचयू के बाद मैं जो प्रेफ़रेंस डालूँगा, उसमें मैं सबसे पहला कॉलेज डालूँगा आई थिंक दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुझे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी दोनों ने सजेस्ट किया है कि साउथ कैंपस का अच्छा कॉलेज है। तो दीनदयाल उपाध्याय डाल दूँगा, और ऐसे 2-4 कॉलेजेस देख के नॉर्थ कैंपस के, लोअर टायर के और साउथ कैंपस के, फिर एक आध ऑफ कैंपस के अगर बहुत अच्छे होंगे तो उनको उनके बाद की प्रेफ़रेंस में डालूँगा, कि जैसे अगर बीएचयू से अच्छा कोर्स ना मिला तो फिर उसको मैं देख सकूँ। तो बस ऐसी रहने वाली है मेरी प्रेफ़रेंस शीट, मेरी कॉलेजेस लिस्ट, कोर्स लिस्ट। और अब आप अपनी कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और किस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे तो मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जा रहा है, आप कमेंट में मुझे अपना स्कोर बता के जाइए। अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँगा कॉलेजेस से रिलेटेड तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा।